जय हिंद साथियों, मैं हूं सुंदर कुमार और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड जंक्शन। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और भी बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आइए हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था त्रिकोणमिति का अनुपातिक मान के बारे में। चलिए एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें त्रिभुज का, तो इसमें जो बात करें इसमें त्रिभुज का, तो इसमें हम समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं। सही है। समकोण त्रिभुज मतलब कि एक भुजा 90 डिग्री का होता है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमको सी। जो सबसे बड़ा भुजा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं और कर्ण को हम एच से नोट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें सी के सापेक्ष में, तो ये हो गया हमारा लंब, और लंब को हम पी से यानी परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं। जो बचा उसको हो गया हमारा बी यानी बेस हो गया। आधार को हम किससे नोट करते हैं बाबू? बी से करते हैं। सही है। आ जाओ अनुपातिक मान की बात करें, जैसे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का अगर अनुपातिक मान की बात करें, अनुपातिक मान जो होता है वो होता है पी बटे का एच, है ना। कॉस थीटा का अगर अनुपातिक मान कर बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे का एच, और टैन थीटा अगर बात करें तो टैन थीटा का मान होता है पी बटे का बी। पी बटे का क्या होता है? बी हो जाएगा। इसका अगर उल्टा चले तो साइन का उल्टा होता है क्या चीज़? कोसेक होता है, कोसेक। तो उल्टा बोले तो एच बटे का पी। इसका उल्टा क्या होता है बाबू? कोस का उल्टा, तो कोस के उल्टा जो होता है हमारा क्या हो जाता है? सेक हो जाता है, यानी कि एच बटे का बी हो जाएगा। और टैन थीटा का जो मान उल्टा होता है वो हो जाता है हमारा क्या? तो वो हो जाएगा हमारा, बच गया क्या? कोट थीटा, यानी कि बी बटे का पी हो जाएगा। और इस मान को हम बोले थे याद करके रखना, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। तो चलिए आज के जो है हम लोग क्लास के बात कर लें। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था साइन थीटा किसको बोलते हैं, टैन थीटा किसे बोलते हैं, है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है। तो वो वाले आप लेक्चर कर लो, उसमें आपको सभी समस्या का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। आइए आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट का बात कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई संख्या दे दिया तुम्हें 0 बटे का 3 या दे दिया 0 बटे का 75। तो 0 बटे का 3 को अगर हम बात करें अनुपातिक मान में, तो उसको अनुपात वो बट्टा भी बोल सकते हैं। यानी बट्टा में करना होगा तो क्या करेंगे? बट्टे का 0 लगा के इसको हटा देंगे, यानी कि 3 बटे का 10 हो गया। इसका बात करें तो ये हमारे हो गया 0.75, और बट्टे का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 100, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं एक के बाद उतने 0 लगाते हैं। इसको हम हटा देंगे, हटाएंगे यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 बटे का कितना? 4 हो जाएगा, है ना। 25 तिया 75 और 25 चौके 100। इससे समझाने का मतलब मेरा ये हो गया कि जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि आपको कोई सवाल दे दिया है कि यदि टैन थीटा बराबर 0.7 सेंटीमीटर है, तो कॉस थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। सही है। तो देखिए हम लोग को पता है कि टैन थीटा बराबर जो एग्जैक्ट मान होता है वो होता है पी बटे का बी। पी बटे क्या होता है? बी होता है। लेकिन यहाँ पर जो मान हमारा दिया हुआ वो क्या है? 0.75। और इससे अगर अनुपातिक मान में अगर बदले हम, तो हमें यहाँ पे हो जाएगा 00, हटा देंगे, हो जाएगा हमारा कितना? 3 बटे का 4। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि पी का जो मान है 3 और बी का जो मान है 4। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात कर ले इस तरह के त्रिभुज में, तो यहाँ पे जो हमारा ये हो गया क्या? 3 और ये हमारा मान हो गया 4, यानी बचा हमारा क्या? एच यानी कर्ण। और हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। पी का जो मान है यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस बी का जो मान है 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा हमारा h बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस का 16, मतलब है कि 25 को हम लिख सकते हैं 5, यानी एच का जो मान हमको आ गया कितने आ गया, 5 आ गया। अब हमको पी भी मिल गया, बी भी मिल गया, एच भी मिल गया। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोस थीटा के बारे में, कॉट थीटा के बारे में, सेक थीटा के बारे में। तो देखो कोस थीटा का जो मान होता है बी बटे का एच, और बी जो हमारा कितना है 4 है, और एच जो हमारा है 5 है, यानी 4 बटे का 5। कोट थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कोट थीटा का जो मान होता है वो होता है बी बटे का पी, बी बटे का पी, और बी जो हमारा है 4 है, और पी जो हमारा होगा यहाँ पे पी हमारा 3 है। सेक थीटा की बात करें तो एच बटे का बी, एच जो हमारा है 5 है और बी जो हमारा है 4 है। तो इस प्रकार से जो है हम सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप मेरा लेक्चर को पूरा देख लोगे, ढंग से देख लोगे, प्रतिदिन अगर देखते हो, तो मैथ के लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। मतलब है कि आपको मैथ को मेरा पूरा देखना होगा। अगर नहीं देखते हो तो आपकी मर्जी, पर अगर आप मेरा त्रिकोणमिति का अगर एक चैप्टर अगर सही से आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए आइए एक नया कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 2 कर लेते हैं बात। एक नया टॉपिक पे बात कर लेते हैं हम लोग कि पूरक कोण क्या है। देखिए, मान के चलिए कोण ए प्लस कोण बी, दो कोणों का अगर मान अगर आप रखते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना डिग्री प्राप्त होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको हम कहते हैं कौन सा कोण है, पूरक कोण है। जैसे कि अगर एक कोण हमको दे दे 50 डिग्री, आपसे पूछे कि एक कोण 50 डिग्री का है तो इसका पूरक कोण कितना होगा, यानी कि 50 डिग्री का पूरक कोण बताओ। तो क्या बोलता है, एक और बी, यानी कोण एक जोड़ एक और कोण अगर जोड़ते हैं हम तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। यानी कि एक कोण 50 डिग्री का है तो कितना और जोड़ेंगे तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा, यानी कि 40। यानी 50 का पूरा कोण पूछे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अगर आपसे कह दे कि कोण 60 का पूरा कोण बताओ तो क्या बोलोगे, 30 डिग्री। अगर आपसे कह दे कि कोण 0 का पूरा कोण बताओ तो आप क्या बोलोगे, तो 90 डिग्री। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 90 डिग्री में जो पूरक कोण जो दिया हुआ है उससे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 दिया है, 90 माइनस का 0 डिग्री। अगर तुमसे कह दे कि 5 डिग्री का पूरक कोण बताओ तो तुम क्या करोगे भाई, तो तुम करोगे 90 डिग्री माइनस का 5 डिग्री, यानी कि कितना, 85 डिग्री। अगर तुमसे कह दे कि 0 डिग्री का पूरक कोण बताओ तो क्या करोगे, तो 0 डिग्री तो हो गया है ना। तो इस प्रकार से जो है हम लोग पूरक डिग्री, या आपसे कोई कह दे कि एक का पूरक कोण बताओ, एक का पूरक बताओ, एक का पूरक कोण बताओ, क्या होगा भाई, यानी कि 90 माइनस का ए हो जाएगा। अगर जेड का पूरक पूछ दे तो क्या होगा, 90 माइनस का जेड हो जाएगा। यानी कि पूरक कोण एक दिया हुआ और दूसरा पूरक कोण अगर आपसे पूछे तो उसके लिए क्या करते हैं, 90 माइनस का होता है। मान लीजिए पूरक कोण हमको थीटा पता है, दिया हुआ है, और पूछेगा कि पूरक कोण बताओ तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। दूसरी बात,
जहाँ भी इस प्रकार की कॉन्सेप्ट आता है तो एक चीज़ याद रखना, साइन अगर दिया हो और साइन का अगर पूरक तुमसे पूछ रहा हो तो साइन का पूरक जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, तो साइन का पूरक कॉस होता है, और कोस का पूरक बोले तो साइन, साइन का पूरक कोस और कोस का पूरक क्या होता है, साइन होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे टैन का पूरक, तो टैन का जो पूरक होता है सेक होगा और सेक के पूरक जो होता है वो टैन होता है। अगर आपसे पूछ दे टैन का पूरक कोट होता है और कोट का पूरक टैन होता है। अगर आपसे पूछ दे कोसेक का पूरक, तो कोसेक का जो पूरक होता है वो सेक होता है और सेक का जो पूरक होता है वो कोसेक होता है। सेक का जो पूरक होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। बात आया समझ में। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि साइन थीटा दिया हुआ, साइन थीटा, तो आपसे पूछेगा साइन थीटा का जो पूरक होता है आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि 90 माइनस का हम क्या करेंगे, थीटा करेंगे। 90 माइनस क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे। आपको दे दें यहाँ पे कि कॉस थीटा का पूरक, तो कॉस थीटा का पूरक क्या होता है, साइन थीटा। यानी हम क्या करते हैं, तो 90 माइनस का थीटा करेंगे यहाँ पर, है ना। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हमें दे दे कि साइन 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होगा, साइन इंटू का 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे कॉस थीटा हो जाएगा। अगर आपको कह दे कि कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बोलोगे, साइन थीटा, क्योंकि उसका पूरक क्या होता है, कोस का पूरक साइन और साइन का पूरक कोस होता है। अगर कह दे कि tan 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे tan का पूरक क्या होता है बाबू, तो tan का पूरक होता है कोट थीटा। अगर यहाँ पे कह दे कि कोट 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो tan का कोट, तो कोट का क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। हमें समझ में आने का मतलब यही था कि यदि आपको साइन का पूरक पूछे, कोस का पूरक पूछे, टैन का पूरक पूछे, तो उसको कैसे जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए तो जान लेते एक बार फिर से यहाँ पे कि बाबू बताना कि साइन थीटा का पूरक क्या होगा, तो साइन थीटा का जो पूरक होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है। टैन थीटा का पूरक क्या होगा बाबू, तो टैन थीटा का कॉट थीटा होता है ना। और सेक थीटा का पूरक क्या होगा, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा, सेक थीटा का जो पूरक होता है वो क्या हो जाता है, सेक थीटा का कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए तो आइए यहाँ पे आपसे दे दे कि साइन 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो साइन 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो साइन का पूरक क्या होता है बाबू, तो साइन का पूरक हमारा होता है कॉस थीटा। ठीक है। और 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस का थीटा करते हैं, क्या करते हैं, 90 डिग्री माइनस का थीटा, यानी का थीटा का मान यानी 60, यानी 90 में से 60 जगह हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, यानी साइन 60 का अगर आपसे पूरक पूछे तो कितना हो जाएगा, कोस 30 डिग्री हो जाएगा। अगर आपसे कह दे कि टैन 70 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो टैन 70 का मान क्या होगा, तो देखिए टैन का थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा, टैन थीटा का मान पूरक क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं टैन है तो टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट हो जाएगा यहाँ पे पूरक, और थीटा का मान कितना है 70 डिग्री, यानी 90 माइनस थीटा अगर करते हैं 90 माइनस 70 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं कोट 20 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात कर लें सेक 15 डिग्री, सेक 15 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो सेक का क्या होता है, कोसेक, सेक का कोसेक और 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से 15 जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितनी, 75, है ना, 75। क्या करना है बाबू, तो 90 माइनस का थीटा करना है। यहाँ भी क्या करें हैं, 90 माइनस का थीटा करें, यही बात को याद रखना है हमें। अगर आपको यहाँ पे दे दें कि साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन का जो उल्टा होता है हमें क्या होता है,
कॉस थीटा होता है, कॉस होता है। और 90, तो 90 माइनस 0 है ना, यहाँ पे हमारा साइन 90 दिया है, यानी 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना 90 है, तो 90 से 90 गया, बचा क्या 0, यानी कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी साइन 90 का मान क्या हो जाएगा कोस 0 डिग्री हो जाएगा। सही है। चलिए अच्छा बताना है यहाँ पे हमें कि tan 26 डिग्री का मान क्या होगा, बताना क्या हो जाएगा tan का। तो tan का जो उल्टा होता है क्या होता है cot थीटा होता है, cot थीटा है ना। और थीटा का मान कितना है 26, यानी 90 माइनस हम अगर 26 करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 में से 4 गया, 10 में 6 गया 4, और यहाँ पर हो जाएगा 8 में से, यानी कि 64 डिग्री, कोट 64 है ना। चलिए तो इस प्रकार से जो है साइन 60 साइन tan 70 जिसका भी पूरक पूछे हमें निकालना होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि साइन 60 डिग्री बटे में कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान बताएं। ठीक है, चलिए करना क्या है, देखिए साइन 60 डिग्री का जो मान होता है, अच्छा इसका मान निकालना है क्या, साइन 60 डिग्री और बटे में कॉस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस को यहाँ पे साइन दिया है ना हमें, तो साइन को अगर हम कॉस को अगर हम साइन में बदलें तब तो हमको कट जाएगा यहाँ पे, तो काटने के लिए हम क्या करेंगे कॉस को साइन में बदलेंगे। जब हम कॉस को साइन में बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या 90 माइनस का 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री। सही है, तो हम कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री बटे का साइन 30 में साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। सही है, यानी कि हम इसको काट दिए, हमें मान प्राप्त क्या हो गया 1 है ना। तो साइन 60 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री का मान बताना क्या होगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं यहाँ पे हम, एक और सवाल लेते हैं कि tan 45 डिग्री और बटे में कॉट tan 45 डिग्री और बटे में कॉट 25 डिग्री का मान क्या होगा। tan 45 और कॉट 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री का मान बताना है क्या होगा। तो tan 65 को हम ऐसे रख लेते हैं, कॉट को अगर हम बदलेंगे tan में तो हमें क्या मिलेगा बाबू, तो 90 माइनस का 25 डिग्री। सही है, इसका मतलब कह सकते हैं हम कि tan 65 डिग्री बटे का tan 65 डिग्री, यानी कि हमें प्राप्त कितना हो गया 1 प्राप्त हो गया। सही है, चलिए अगर आपको दे दे कि सेक 18 डिग्री बटे में कॉसेक 72 डिग्री का मान ज्ञात करो, तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक 18 को वैसे ही रखेंगे और कोसेक को अगर हम सेक में बदलते हैं तो हमें प्राप्त होगा 90 माइनस का 18 डिग्री। सही है, सॉरी 90 माइनस का 72 डिग्री है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेक 18 डिग्री बटे का सेक 18 डिग्री। सही है, इसका मतलब हमें प्राप्त कितना हो गया 1 डिग्री। अगर आपसे पूछ ले कि tan 26 डिग्री और बटे में कॉट 64 डिग्री का मान बताओ, क्या हो जाएगा बाबू। तो tan को वैसे को वैसे ही छोड़ेंगे हम लोग और कॉट को बदलेंगे tan में, तो हमें मिलेगा tan 90 माइनस का थीटा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 26 डिग्री, यानी कि सॉरी 64 डिग्री। तो हमें प्राप्त होगा tan 26 डिग्री बटे का tan 26 डिग्री, यानी कि हमें 1 डिग्री प्राप्त हुआ। तो हम लोग को इसी प्रकार से जो है कि
आगे जो भी आपसे मान पूछ ले, जैसे कि आपसे मान पूछ साइन 80 डिग्री माइनस का कॉस 10 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो साइन 80 का हम कह सकते हैं क्या, तो साइन को हम कॉस में बदलेंगे तो हमें होगा कॉस 90 माइनस 80 माइनस कॉस 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री इक्वल टू हमको क्या कह सकते हैं 0 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें सभी मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे एक और मान लेते हैं यहाँ पे कि सेक 72 डिग्री माइनस का कॉसेक 18 डिग्री। सेक का हम कह सकते हैं क्या होता है कॉसेक 90 माइनस का 72 माइनस कॉसेक 72 कोसेक 18, यानी कि हो जाएगा सीधा सीधा कोसेक 18 डिग्री, है ना, माइनस का कॉसेक 18 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट क्लास यहीं पे हम रोकते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ अलग अंदाज में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद।